लग रहा है। 1 2 3। वाह, बहुत अच्छा। देखिए देखिए, ये जमना शुरू हो गया है। -48. In Yakutsk, it's -55. it's -47 degrees outside. इससे बच नहीं सकते। बर्फीली दुनिया, साइबेरिया। 6 मिलियन, दुनिया में सबसे खतरनाक ठंडा तापमान। उत्तरी रूस में एक बर्फीली दुनिया, दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, दोनों ध्रुवों के बाद। साइबेरिया बिल्कुल अलग थलग हुआ करता था। रूस इसे अपराधियों के निर्वासन के रूप में इस्तेमाल करता था। हम कहाँ हैं? सुबह के 9 बजे और अनचाहे लोगों के लिए, और उन्हें निकाल देता था। उत्तर में आपका स्वागत है। It's currently foggy. It's -47 degrees outside. याकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, और हाँ, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और पली बड़ी हूँ। अब हम बाजार में कुछ खरीदने आए हैं। जो के लिए हम कुछ कपड़े खरीदेंगे ठंड की तैयारी के लिए। हेलो, मेरा नाम मारिया है। मैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर रहती हूँ, याकुत्स्क। काम नहीं करता, इसे अंदर से ऐसा होना चाहिए था। देखिए, ये खास जिंदगी है। वो बाकी दुनिया से अलग तरीके से रहते हैं। अभी हम एक अवैध चीनी बाजार में हैं, याकुत्स्क के केंद्र में, और हम बहुत डरे हुए हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि अंग्रेजी मत बोलो और हमें अच्छी कीमत मिलेगी। तो हमें अच्छी कीमत मिलेगी, है ना? जो अब चुप रहेगा मैं उनसे बात करूंगा। हाँ। यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ बहुत सारे चीनी माफिया हैं। उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। उसने कहा कि आप भारत से हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी लिया है। दस्ताने असली रूसी लगते हैं। तैयार। याकुत्स्क के लिए तैयार। आप बॉस लग रहे हैं दोस्त। It's -44 degrees outside. इस तापमान पर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये उतना ठंडा नहीं है। जब तापमान -46 डिग्री हो जाता है तो वो स्कूल नहीं जाते। नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है? जब आप नूडल्स खाते हैं तो क्या वो जम जाते हैं? अगर आप नूडल्स को बाहर छोड़ देंगे तो वो जम जाएंगे। अब हमें गर्म पानी डालना है। रूस के सबसे लोकप्रिय नूडल्स। मेरे जैसे गरीब लोग इसे रोज खाते हैं। हम इसके साथ एक प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। चलो इसे बर्फ में ले चले। सभी फॉलोअर्स को अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रयोग के लिए हमें केवल पानी और नूडल्स चाहिए, और मेरे आसपास थोड़ी ठंड। हम क्या करेंगे कि हम सड़क पर थोड़े प्रयोग करेंगे। पहला है नूडल्स। हम नूडल्स को यहाँ रखेंगे। 10 मिनट बाद नूडल्स जम जाएंगे। आप इसे खाने के लिए उठाते हैं, ये जम जाते हैं। इसके अलावा आप कई चीजें आजमा सकते हैं, जैसे गर्म पानी लें, इसे ऐसे फेंक दें और ये हवा में जम जाता है। धातु, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, और हमें उबलते पानी वाला थर्मस चाहिए। चलिए इसे आजमाएं। मुझे डर लग रहा है। 1 2 3। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक चीज जो आपको जरूर जाननी चाहिए, ये अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं। ये उन्हें घर के अंदर सुखाते हैं, बाहर नहीं। आइए इसे आजमाएं। इस पर पानी डालें। देखिए देखिए, ये जमना शुरू हो गया है। बर्फीला बुलबुला। हर 5 मिनट में कैमरा जम जाता है। हम इसे अंदर से गर्म करते हैं और वापस आते हैं। देखिए कैसे जम गया। वो क्या है? ये सबसे अच्छा प्रयोग है। ये! हम हमेशा इसके वीडियो देखते हैं। अब हमने असली जिंदगी में भी इसे टेस्ट कर लिया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ। आप इसे खा सकते हैं या नहीं? सच में। ठंड का मौसम खतरनाक है, और मैं सच कह रही हूँ। आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, नहीं तो आप फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर का एक हिस्सा जम जाता है
और डॉक्टर को इसे काटना पड़ सकता है। आप 20 सेकंड से ज्यादा समय तक अपना हाथ बाहर नहीं रख सकते, ये जम जाएगा। सूरज उग रहा है, ये हर दिन केवल 3 घंटे के लिए उगता है। परमाफ्रॉस्ट के साम्राज्य में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है जैसे हमारी मिट्टी लगभग हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जम गई थी। ऐसा लगता है समय के साथ ये कभी नहीं पिघलती, ये हमेशा जमी रहती है। हम सीधे जमीन के नीचे हैं। मैंने आपको इस जगह के बारे में बताया था, परमाफ्रॉस्ट। मैंने आपसे कहा था कि ये जमीन के नीचे एक बर्फीली जगह है। उन्होंने ये सारी जगह, ये सारा शहर, ये सब जमीन के नीचे छोड़ दिया। ये पूरा साल जमा रहता है। भूविज्ञान में इसे परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। जमीन के नीचे, हमेशा 0 डिग्री के नीचे। अगर आप बाहर जाते हैं और हमारी मिट्टी खोदने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जमा हुआ है और कोई तरल पानी नहीं है। ये सब जमा हुआ है, इसलिए हम जमीन में छेद करके पानी नहीं पीते हैं। हम लीना नदी से पानी लेते हैं। नदी से? हाँ। यहाँ जमीन के नीचे कोई पानी नहीं है? ये सब जमा हुआ है। सब जमा हुआ है। हम इनके घर में आए हैं। इनका कहना है कि ये इनके घर का फ्रिज है, कमरे के अंदर। ये अपना सारा खाना यहाँ रखते हैं। इनके पास कोई फ्रिज नहीं है, केवल ये है, एक फ्रीजर। यहाँ याकुत्सक लोग इसी तरह रहते हैं। ये इतनी भयानक ठंड में कैसे रहते हैं? तो आप बर्फ लाते हैं और इसे यहाँ रखते हैं और फिर ये पानी बन जाता है। हाँ, आप इसे नदी से लाते हैं, है ना? नदी, हाँ। ये देखिए, ये इस तरह से पानी पीते हैं। ये बर्फ लाते हैं, इसे यहाँ रखते हैं और फिर ये पिघलकर पानी बन जाता है, फिर ये इसे पीते हैं। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी पहले ये कभी नहीं देखा यार। मैं रूसी हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा। मैं आपको बर्फ के ढेर सारे टुकड़े दिखा सकता हूँ। मेरी जैकेट Nice. इनके पास ये बर्फ की सिलियां देखिए, पानी पीने के लिए ये इन्हें नदी से लाते हैं। पानी पीने के लिए ये इन्हें तोड़ते हैं, फिर उन्हें पिघलाते हैं। जैसे हमारे पास फ्रीजर होता है, वैसे उनके पास बर्फ की सिलियां हैं और ये बाहर जम गया है। ये इसे कैसे पीते हैं? यहाँ जमीन के अंदर कोई पानी नहीं है कि आप कुआं खोद सकें, इसलिए ये इसे नदी से लाते हैं। बस यही एक तरीका है। और नदी जमी हुई है तो ये वो बर्फ लाते हैं, ये इसे यहीं पिघला कर पीते हैं। ओह इस मुश्किल जिंदगी में कैसे रहें? ये कार को यहाँ रखते हैं ताकि ये जमे नहीं। ये एक लैंड क्रूजर है। ये हमारी पारंपरिक कार है। गैरेज के बिना ये नहीं बच सकती, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो ये कितने घंटे में जम जाएगा? 20 मिनट। कभी भी मोटर बंद ना करें, आप समझे? इन्होंने कहा कि कभी भी इंजन बंद ना करें। अगर आपने इसे बंद किया तो आपका काम खत्म। जब ये दुकानों पर रुकते हैं तो ये अपनी कारों को हमेशा चालू रखते हैं। गर्मियों में ये हमारा बगीचा है। हम एक परमाफ्रॉस्ट गुफा के अंदर हैं। हाँ, ये जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे। उदाहरण के लिए गर्मियों में आप यहाँ आ सकते हैं और अंदर ठंड रहेगी, वही तापमान। हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास कोई फ्रिज नहीं है। आप बस अपना मांस जमीन पर रख सकते हैं और ये 10,000 सालों तक सुरक्षित रहेगा। एक प्राकृतिक फ्रिज। आप अपने घर के फ्रिज के अंदर गर्माहट पा सकते हैं, जहाँ तापमान -6 डिग्री है। तो फ्रिज में हम गर्म करते हैं। तो हम ये देखने आए हैं कि ये यहाँ कैसे रहते हैं। क्या आपको उनके घर दिख रहे हैं? ये सीधे जमीन पर घर नहीं बना सकते क्योंकि जमीन उनका बोझ सह नहीं पाएगी। ये नीचे से जमी हुई है, ये गिर सकता है। तो ये ऐसा करते हैं कि ये पहले खम्भे खड़े करते हैं, इस तरह पूरी इमारत बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, क्योंकि ये घर साल भर जमे रहते हैं। इनके घरों पर एक नजर डालें। देखिए, हम जमीन पर घर नहीं बनाते। सबसे पहले हम खम्भे बनाते हैं जमी हुई मिट्टी में, बहुत गहराई में, लगभग 20 मीटर। हमारा घर गर्म रहता है, इसलिए हम इसे जमी हुई मिट्टी पर नहीं रख सकते क्योंकि इससे मिट्टी पिघल जाएगी। तो हम इसे खम्भे पर रखते हैं, हवा में। खम्बे? आप लोग बर्फ देख सकते हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। यहाँ इतनी ठंड है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपना हाथ 3 सेकंड से ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकता। ये तुरंत जम जाता है और ऐसा हो सकता है कि ये खतरनाक तरीके से जम जाए।
ये खतरनाक हो सकता है। हर बार कार से बाहर निकलने पर हम 3 मिनट के लिए वीडियो बनाते हैं और वापस अंदर आ जाते हैं। जमीन के नीचे का तापमान -6 है, फ्रिज के तापमान की तरह, क्योंकि फ्रीजर -10 से -20 के बीच होता है। यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। जरा सोचिए, जहाँ मैं हूँ वहाँ कैमरा लगभग बंद हो गया था। ये हर 3 मिनट पर बंद हो जाता है। हम समय समय पर कैमरा बदलते रहते हैं। मुझे नहीं पता है कि इस तरह की जगह पर फिल्म कैसे बनाई जाती है। देखिए, तो इनके पास साल में केवल 1 महीना होता है। गर्मी का कितने दिन? 1 घंटा। इनका कहना है कि ये 1 घंटे रहता है गर्मी। Сейчас он позвонит брату, говорит, баня не выходит. यहाँ जिंदगी अच्छी है। लोगों को लगता है कि यहाँ बहुत ठंड है और ये बुरा है क्योंकि यहाँ ठंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की जिंदगी में एक सुकून है। और याकुतिया का इलाका बहुत बड़ा है। ये रूस का 5वां हिस्सा है। यहाँ बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं है। यहाँ के खतरनाक ठंडे मौसम को सहना भी रूस के जीतने का एक कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध। क्योंकि जर्मन इतनी ठंड नहीं सह पाए मॉस्को में आने के लिए, जब उन्होंने मॉस्को में घुसने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 मिलियन तक पहुंचने पर हम अमेज़न जाएंगे।